हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BN ट्यूटोरियल। ये आप सभी का ही चैनल है, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए। और गाइस मैं आपको बोल दूं कि अभी कोरोना पेंडेमिक के कारण मैं अभी अपने सेंटर पे नहीं जा रहा हूं, जिसके वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि मैं आप सभी के लिए फेस दिखा के वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो गाइस मुझे यही टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ी, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिएगा वीडियो को और देखिए कैसा लगता है आपको ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको सिंपल हिंदी मीनिंग में बोल दूं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना ना हो, उसका मोटिव हो सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड करना। तो इसको ऐसे लिखना है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर engaged in rendering valuable services to the society or to their members. They are not engaged in buying and selling activities. The primary objectives of such organization is to render services without profit motive. मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका बाइंग एंड सेलिंग मतलब जो परचेज करे और खरीदे और सेल करे, उसका कोई मोटिव ऐसा नहीं हो, और प्रॉफिट मोटिव तो उसका बिल्कुल भी ना हो। उसका मोटिव हो सीधा सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी में। सिंपल मीनिंग, उसका मोटिव ही हो कि वो प्रॉफिट ना कमाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू टाइप्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैविंग प्रॉफिट मोटिव एंड टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सर्विस मोटिव। मतलब दो ठो ऐसा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बोलो जिसका मोटिव हो प्रॉफिट कमाना, और दो ठो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलो जिसका मोटिव हो सर्विस मोटिव। ठीक है, तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैविंग प्रॉफिट मोटिव आर, पहला होगा इसका फॉर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट्स एंड कंसल्टेंट इंजीनियर्स, एंड दूसरा है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सर्विस मोटिव आर गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट चार्टर अकाउंटेंट्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद है मेंशन फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर्स हैं? तो इसका पहला फीचर्स है वॉलंटरी एसोसिएशन, जिसका मीनिंग होता है कि कोई भी मेंबर मतलब एनी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी ज्वाइन हो सकता है और सोसाइटी को सेटिस्फेक्शन जो सोसाइटी का जो सेटिस्फेक्शन है उसे प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका मीनिंग यही होता है, इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ सम पर्सन्स, या इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विथ ह्यूमैनिटेरियन ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव। तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सम वैल्यूएबल सर्विसेज टू द सोसाइटी और टू देयर मेंबर। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव जो होता है, मतलब सोशल का जो ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, ये ऑब्जेक्टिव देखना होता है कि उसे वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करे। ये नहीं कि जो उसका नीड नहीं है वो प्रोवाइड करे, जो उसका नीड है वो उसे प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट होता है सोर्स ऑफ फंड्स। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन चलती है ये सोर्स पे चलती है ना, वैसे तो नहीं चलेगी कि वो खुद का मतलब पैसा लगा के कुछ भी करे। खुद का पैसा लगेगा तो हो गया सब कुछ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसे डोनेशन मिलती है, सब्सक्रिप्शन मिलती है मेंबर के द्वारा। तो मेंबर उसे डोनेशन देती है, सब्सक्रिप्शन देती है, तभी वो चलती है। ठीक है, और कुछ अगर बहुत बड़ी मतलब हो सकता है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट उसे हेल्प कर देती है इस सब देके। तो अब कैसे लिखना, सच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन फ्रॉम इट्स मेंबर, इट ऑल्सो गेट्स फंड्स फ्रॉम वेल विशर्स इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस एंड फ्रॉम गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स एंड एड्स। ओके, होगा। डिस्टिंक्शंस बिटवीन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसको ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं और नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो इसका पहला डिस्टिंक्शन जो होता है वैसे आपको लिखना, नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है इसका। तो द प्राइमरी एक्टिविटी इज मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मतलब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना पैसा लेके, सीधा बात है। बाइंग एंड सेलिंग काम इसमें होता है। ठीक है, और दूसरा होता है द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड सर्विस। ये फ्री में सर्विस प्रोवाइड करने की बात कर रही है, इसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है प्राइमरी मोटिव। द प्राइमरी मोटिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का सीधा बात है कि वो पैसा कमाने के लिए काम करती है। ठीक है, और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ये पैसा कमाने के लिए काम नहीं करती, लेकिन हाँ ऐसा भी ना हो कि इसका प्रॉफिट ना हो, लॉस हो जाए, या फिर लॉस हो जाए प्रॉफिट हो जाए, लॉस ना हो प्रॉफिट हो जाए। तो दोनों को बैलेंस बन के, मतलब प्रॉफिट होगा तो चलेगा, लेकिन ये दोनों को देख के चलना पड़ता है इसे। लेकिन ये फ्री में काम होता है, फ्री के लिए काम होता है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिना पैसा कमाए इसे काम करना है। इसका मोटिव प्राइमरी पैसा कमाना नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है नेट रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़।
तो नेट रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस, और नेट रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड सरप्लस और डेफिशिएंसी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रॉफिट और लॉस शो करती है, और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस और डेफिशिएंसी शो करती है। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू, नाम दोनों का चेंज है। इसका प्रॉफिट और लॉस हो गया, इसका सरप्लस और डेफिसिट हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है व्हाट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है क्या? तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज मेनली अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। ये एक सेम टू सेम जैसा कैश बुक हम लोग बनाते थे, वो कैश बुक इसमें बनता है। जैसे कैश का ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते थे, वैसे इसमें कैश का ट्रांजेक्शन ऐसे ही रिकॉर्ड किया जाता है अंडर प्रॉपर हेड्स, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में। ऑल रिसीट आर एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट आर एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। मतलब जितना भी रिसीट का आइटम होता है वो डेबिट साइड शो करते हैं, और जितना भी पेमेंट होता है वो हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये हमेशा साल के अंत में बनता है। फ्रॉम द कैश बुक में, मतलब ये हमेशा कैश बुक से बनता है। इट जनरली स्टार्ट्स विथ एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड एंड्स विथ अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच। ये हमेशा ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है, क्लोजिंग बैलेंस पे खत्म होता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में तो पता चल गया कंसेप्ट। पहला है व्हाई एंड हाउ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, मतलब क्यों और कैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज बनाया जाता है। तो पहला पॉइंट है टू इन्फॉर्म द मेंबर द अमाउंट रिसीव्ड एंड स्पेंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। मतलब रिसीट एंड पेमेंट कोई भी आदमी को अपना अमाउंट दिखा सकती है जो उसको रिसीव हुआ है और जो उसने पे किया है। इसके लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, और रिसीप्ट को हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं और पेमेंट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिर दूसरा पॉइंट होता है टू शो अ समरी ऑफ ऑल कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट एट डिफरेंट हेड। ये एक समरी होता है रिसीट एंड पेमेंट का, जो समरी शो करती है जितना भी कैश मिली और जितना भी कैश हमने पे किया एक प्रॉपर फॉर्मेट में। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट होता है टू शो द कैश पोजीशन एट द एंड ऑफ अ पीरियड। ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कैश पोजीशन चल रहा है वो कैसे चल रहा है, वो इसे ही चेक किया जाता है, इसीलिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। तो ये हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द प्रोसीड्यूर ऑफ प्रिपेयरिंग अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या क्या प्रोसीड्यूर है जो जिससे हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। पहला है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द पैटर्न ऑफ अ कैश बुक। मतलब जैसे हम लोग कैश बुक बनाते थे एज इट इज हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, फिर दूसरा है ऑल कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। इट डज नॉट इंक्लूड आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। सही बात है कि जितना भी हमको रिसीव्ड हुआ, मतलब रिसीट एंड पेमेंट में जितना भी हमको पैसा मिलता है उसको डेबिट साइड लिखेंगे, और जितना भी पैसा हमको पे करना है उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, और इट डज नॉट, मतलब इसमें कोई भी ऐसा आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करना है, ना ही आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सपेंसेस और एनी डेप्रिसिएशन आइटम हमको शो नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो हमें यहाँ पे शो करना है। तो पहला है समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। इट शो अ समरी ऑफ ऑल कैश रिसीप्ट ऑन डिफरेंट सोर्सेज एंड कैश पेमेंट एट डिफरेंट हेड्स। मतलब जितना भी ये एक समरी की तरह काम करती है, जितना भी हमको कैश मिलती है वो एक डिफरेंट सोर्स होता है, और कैश जितना भी कैश पेमेंट हमको करना है वो एक डिफरेंट हेड्स होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है कैश पोजीशन। इट शो द कैश पोजीशन एट द एंड ऑफ अ पीरियड। ये कैश पोजीशन शो करता है एट द साल के अंत में। ठीक है, फिर प्रिपेयरिंग ऑफ इनकम एंड इनकम स्टेटमेंट। ये एक इनकम स्टेटमेंट जो इस फॉर्मेट हमको दिखता है, क्योंकि हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, तो ये इनकम स्टेटमेंट भी शो करता है एक तरह से। पैसा कितना हो तो पैसा भी तो मिलता है ना उसमें, इसीलिए। फिर नेक्स्ट है मेंशन फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट का क्या क्या फीचर है गाइस, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों सेम होती है। इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखी है कि वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उसमें। तो आपको ये चीज़ समझना है कि नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों सेम होते हैं। इसका मीनिंग होता है विशेषता। इसका क्या क्या विशेषता है, डिफरेंस, विशेषता सोचो। तो फीचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, पहला फीचर है समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। इट इज लाइक अ कैश बुक। आपको ऐसे में ये है कैश बुक जैसा है, इट इज लाइक अ कैश बुक शोइंग रिसीट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब डेबिट साइड लिखते हैं, और जितना भी पेमेंट होता है राइट हैंड साइड मतलब क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अंडर प्रॉपर हेड, मतलब टोटल अंडर प्रॉपर हेड्स, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में हमको ये लिखना होता है। नेक्स्ट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। मैं आपको अभी सिंपल बता दूं,
अभी आपको रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर उतना समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग प्रैक्टिकल सम आने वाले वीडियो में जो करेंगे उसमें आपको सब कुछ समझ में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो रेवेन्यू मतलब होता है कि जो डे टू डे खर्चे या प्रॉफिट होता है, डे टू डे, डेली, उसे बोलते हैं रेवेन्यू। और कैपिटल मतलब होता है जो कैपिटल और लायबिलिटीज से रिलेटेड होता है, खर्चा या इनकम, उसे बोलते हैं कैपिटल नेचर। अभी के लिए इतना ही बस समझ लो, नेक्स्ट वीडियो में पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर तो इसमें लिखना है ऑल रिसीट एंड पेमेंट्स वेदर देयर रेवेन्यू और कैपिटल इन नेचर आर इंक्लूडेड इन दिस अकाउंट। जितना भी रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर यहाँ पे शो होती है। बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन एंड आउटस्टैंडिंग आइटम शो नहीं होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम। ये देख लीजिए यहाँ पे एक फीचर आ गया कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आइटम शो नहीं होती है। आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड दोनों एक ही होते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होते हैं, दोनों का मीनिंग बाकी ही होता है। मतलब कोई भी पैसा अभी बाकी है उसे आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट इंक्लूड एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिमिटेशंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। पहला होता है अवॉइडेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम, क्योंकि इसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग आइटम शो नहीं होता है, आपको पता ही है। दूसरा होता है डज नॉट शो सरप्लस और डेफिसिट। इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सरप्लस और डेफिसिट शो नहीं होता, ये कैश और बैंक को बैलेंस को शो करता है। सरप्लस और डेफिसिट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होता है। तो गाइस इतना ही मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो पूरा लिख के दिए हैं और समझाए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बोलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 या पार्ट 3 में पर थ्योरी कंप्लीट, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सम शुरू करेंगे। मैंने सोचा कि क्यों ना थ्योरी कंप्लीट, क्योंकि थ्योरी जल्दी आप लोग को मिलता नहीं है, तो थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा। अगर थ्योरी का ये सब का नोट्स भी चाहिए आपको, अगर समझ में नहीं आता है तो नोट्स मेरा लिंक के वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।